नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। 2.5 साल पर मंत्री का बड़ा बयान, कहा सीएम का कार्यकाल 2.5 साल का नहीं। पूर्व मंत्री का बयान चर्चा में, कहा खाना पीना छोड़ दें तो महंगाई कम हो जाएगी। बाबा रामदेव पर एफआईआर की मांग, बिलासपुर में डॉक्टर ने दायर की याचिका। जीते जी पहुंचा दिया शमशान घाट, लाचार महिला के परिजनों की करतूत। जब सड़क पर चलने लगे पेट्रोल पंप, युवा कांग्रेसियों का अनूठा विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री का कार्यकाल 2.5 साल करने का ना तो कोई फॉर्मूला है और ना ही ऐसी कोई चर्चा है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। इस बयान पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि चौबे कह रहे हैं तो सही ही होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में फिर से 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले की फिर से चर्चा होने लगी है। इसी से संबंधित एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वे सरकार का मुख्य चेहरा है और उनके नेतृत्व में सरकार 20 साल से ज्यादा राज करेगी। इधर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि रविंद्र चौबे अनुभवी राजनेता है, वे जैसा कह रहे हैं सही ही होगा, हमें भी कहीं से कोई संकेत नहीं है। देश भर में कोरोना महामारी और महंगाई से मचे हाहाकार के बीच छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने जो बयान दिया है उसको लेकर चर्चा छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार में 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे भाजपा विधायक बृजमोहन ने कहा कि केवल कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ही खाना पीना छोड़ देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। बिलासपुर में डॉक्टर अकेश स्वर्णकार ने प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के समक्ष याचिका पेश करते हुए मांग की है कि बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाए। उनके अधिवक्ता इशहादिल अली ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। वर्तमान समय में रामकिशन यादव और बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे एलोपैथी के और एलोपैथी में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनके द्वारा कहा गया है कि लाखों लोगों की जान कोरोना महामारी में सिर्फ एलोपैथी की दवाई खाने से चली गई है, जो कि सरासर गलत है और उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट देकर देश में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। लोगों को मरने के बाद मुक्तिधाम ले जाया जाता है, लेकिन कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा में आने वाले गांव में एक ऐसी महिला भी है जिसे जीते जी मुक्तिधाम पहुंचा दिया गया। महिला बीते 5 महीने से मुक्तिधाम में पड़ी हुई है, जहां वो तिल तिल कर मर रही है। ना उसे वहां कोई देखने वाला है और ना ही उसकी कोई फरियाद सुनने वाला है। भरतपुर विधानसभा में आने वाले ग्राम पंचायत चौघड़ा के शांति नगर में रहने वाली बेबी सारथी की दास्तान सुनकर ऐसा कौन होगा जिसकी रूह ना कांप जाए। तो घर में बोलते थे कि बदबू आ रहा, लेटरिन बाथरूम नीचे टप रख दिए, नहीं फेंकते, कीड़ा पड़ गया है। दरअसल बेबी सारथी के पति जीतू सारथी की मौत बीते 8 महीने पहले हो गई थी। पति की मौत के बाद परिवार के लोगों ने बेबी सारथी का ख्याल रखना बंद कर दिया। इस दौरान वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई, जिसके बाद उसके बच्चों और उसकी सास ने उसे मुक्तिधाम में ले जाकर छोड़ दिया। भैया गिर गई हूँ, पैर टूट गया है, लकवा है पैर में, नहीं चल सकती। यहाँ मैं क्या बोलते हैं, इतना से देखो क्या बोलते हैं इसको, 5 महीना से। मुक्तिधाम परिसर के नजदीक बने शेड में बीते 5 महीने से एक ही खाट पर पड़े वो मल मूत्र का त्याग करती है। उसके बिस्तर के नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वो उसी खाट पर खाना खाती है और उसी पर सोई रहती है, लेकिन इतनी गंदगी में भला उसे नींद कहाँ आती है और लेटे लेटे उसके पूरे शरीर में घाव भी हो गए हैं। आसपास गुजरने वाले लोग किसी तरह से नाक बंद कर वहां से गुजर जाते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि वो महिला किस तरह वहां पर पड़ी होगी। बाई पड़ी है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसको पेट में कीड़ा हो गया है। हाँ। और उस कीड़ा के चलते वो बीमार पड़ी है। ये मुक्तिधाम में कम से कम तो 4 महीना हो गए। बाहर तो नहीं ले गए रहे, लेकिन सरकारी अस्पताल ले गए रहे।
4 महीना हो रहा है। कोई देखता नहीं उसको, खाना पीना कहाँ से मिलता है? उसका साथ देती है, साफ सफाई नहीं कटेगा तभी कटेगी। जब इस बात की जानकारी भाजपा नगर मंडल मनेंद्रगढ़ के महामंत्री रामचरित द्विवेदी को हुई तो उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला से बात की। तब महिला ने फपक कर रोते हुए अपनी दास्तां बयां की। रामचरित ने बताया कि उसने पार्टी में ये बात रखी है, वहीं प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी तक बीबी सारथी की बात पहुंचाने का प्रयास किया है। वहाँ लगभग 4 महीने से एक महिला जो है वहाँ पड़ी हुई है और दुर्भाग्य वाली बात यह है कि न उसके परिवार के लोग ध्यान दे रहे हैं, न इस शहर के जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते महिला जो जिस बिस्तर पर लेटी हुई है उसी पे लेटरिन बाथरूम करती है। अगर कोई खाने को दे दिया तो खाना खा लेती है, अगर नहीं मिला तो भूखे पड़े रहती है। बार बार लोगों से बचाव की गुहार लगाती है, खाने के लिए गुहार लगाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 महीने से एक महिला मुक्तिधाम में पड़ी हुई है। आखिर यहाँ के शहर के जनप्रतिनिधियों को हो क्या गया है, उनकी संवेदनाएं कहाँ मर गई हैं? मैं कलेक्टर कोरिया से चाहूंगा कि तत्काल इस महिला को वहां से उठवाएं और उसको ले जाकर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जाए, जिससे उसकी जान बच सके और उसको राहत मिल सके। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बीते 5 महीने से महिला मुक्तिधाम में पड़ी हुई है। आखिर इस शहर की संवेदनाओं को और जिले के जिम्मेदार प्रतिनिधियों की संवेदनाओं को क्या हो गया है? क्या उसे लकवा मार गया है? बहरहाल अब देखना है कि इस खबर के बाद जिला प्रशासन इस मामले में क्या पहल करता है। डीबी लाइव न्यूज के लिए कोरिया से श्रीराम बरनवाल की रिपोर्ट। राजधानी की सड़कों पर युवा कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप की डमी बनाकर प्रदर्शन किया और मूल्य वृद्धि का विरोध किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के युवा नेता विनोद तिवारी ने पेट्रोल की कीमत 100 रुपया पार करने के विरोध में यह अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने कहा कि 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के निपटते ही केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने सिर्फ 1 माह में 17 बार मूल्य वृद्धि की और धीरे धीरे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को 100 रुपए से ऊपर कर दिया। ये बहुत ही चिंताजनक और शर्मनाक है। लगातार मूल्य वृद्धि से लोगों का बजट पूरी तरह से गड़बड़ाया है। आम आदमी का जीवन और भी कष्टमय हो गया है। विश्व मार्केट में तेल के मूल्य वृद्धि ना के बराबर हुई है, तो फिर ये लोग आम जनता से वसूली क्यों कर रहे हैं? बिलासपुर कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने रायगढ़ जिले के सारंगढ़ तहसीलदार सुनील कुमार अग्रवाल को निलंबित कर दिया है। तहसीलदार अग्रवाल सहित 3 अधिकारियों के ऊपर एक क्लिनिक संचालक से 3 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। सारंगढ़ के तहसीलदार पर आरोप है कि उन्होंने थाने के एक एसआई और विकासखंड चिकित्सा अधिकारी के साथ मिलकर 7 मई को ग्राम हिर्री में डॉक्टर खगेश्वर प्रसाद वारे द्वारा संचालित वारे क्लिनिक की जांच की। डॉक्टर खगेश्वर ने तीनों अधिकारी के ऊपर डरा धमका कर 3 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया था। इस मामले में पहले सारंगढ़ थाना के एसआईओ को निलंबित किया गया और उसके बाद अब तहसीलदार पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक सारंगढ़ बीएमओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस अधिकारी पर स्वास्थ्य संचालनालय कार्रवाई कर रहा है। राजधानी रायपुर में फ्रॉड गैंग ने चेक का क्लोन तैयार कर 3 करोड़ 60 लाख रुपए का वारा न्यारा कर दिया। इस मामले में कैनरा बैंक के मैनेजर की भी सहभागिता सामने आई है, जिसने महज 10 लाख रुपए के लालच में इस फ्रॉड गैंग को सहयोग किया और करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े में साथ दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में प्रभारी सचिव के रूप में कोरापुट के सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का की नियुक्ति क्या की। छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया में यहां के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के हटाए जाने की खबरें उड़ने लगी। बाद में पता चला कि यह नियुक्ति पुनिया के सहयोगी के बतौर की गई है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारे में मंगलवार की शाम ये अफवाह उड़ गई कि यहां के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया हटा दिए गए हैं, मगर कुछ ही देर में ये साफ हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने खुद बताया, छत्तीसगढ़ में पूर्व संगठन सचिव रहे अरुण उरांव के पार्टी छोड़ दिए जाने के बाद से ये पद खाली था। इस खाली पद पर सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का जी की नियुक्ति की गई है। पुनिया ने उम्मीद जताई है कि सप्तगिरी शंकर उल्का की नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सांगठनिक रूप से और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस विधायक के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का खुलासा हुआ है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस विधायक ने किया है। जिस विधायक ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाया है वो पेशे से आंखों के डॉक्टर हैं और उनका नाम है डॉक्टर विनय जायसवाल। वे वर्तमान में मनेंद्रगढ़ से विधायक हैं। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को पता चला कि मध्य प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का खेल चल रहा है। उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले बिचौलियों से संपर्क किया और अपने नाम से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया।
दलाल ने ये प्रमाण पत्र सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय भोपाल के नाम से दिया है। इसके बाद विधायक ने पूरे मामले की शिकायत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से महीनों पहले की है, लेकिन अब इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित कोविड केयर सेंटर में एक पार्षद ने ड्यूटी के दौरान तैनात डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। इस दौरान पार्षद ने डॉक्टर का मास्क नोचने की कोशिश की और गाली गलौज करते हुए उन्हें धमकी दी। डॉक्टर ने इस मामले में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।